हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं फंक्शन के डोमेन और रेंज पर। तो पहले मैं आपसे बात करूंगा फंक्शन का डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मैं उसके बेसिक यहाँ से क्या थ्योरी पर न जाकर, उस पर क्या यहाँ से डेफिनेशन पर न जाकर, मैं सीधा उसमें डोमेन और क्या करूंगा रेंज टाइप वाइज सिखाऊंगा। आप यदि कभी डोमेन नहीं पढ़े हैं तो आप उसे क्या करें, अच्छे से अंत तक क्या करें, वीडियो को देखें। आपको 100% क्या है यहाँ से श्योर है कि आपको क्या करेगा आएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन आपका क्या एग्जाम में फिक्स है। यहाँ से चाहे एयरफोर्स का पेपर हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे एसएसआर, कुछ भी हो, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्या रहेगा फिक्स रहेगा। तब टॉपिक वाइज अच्छे से आप पढ़ते जाना और अंत तक वीडियो को देखना और आपको क्या आएगा अच्छे से आएगा। और यहाँ से क्या करना है, एक एक टॉपिक आप अच्छे से देखते चले। मैं आपको टॉपिक वाइज आगे इसमें क्या बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज के फंक्शन का प्रांत, आज पहला हम लोग पढ़ेंगे फलन का प्रांत। फलन का प्रांत जिसे हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। यदि आप एकदम कतई कहीं नहीं पढ़े तो अच्छे से क्या करें पढ़े, आपको क्या करेगा आएगा ढंग का। तो फंक्शन का थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि फंक्शन का डोमेन होता क्या है। तो ध्यान से सुनो, थोड़ी सी मैं बात y = क्या लिखा गया, एफ ऑफ ए कितना लिखा गया, यहाँ से x लिखा गया। यदि ये कोई फंक्शन दिया गया इसमें तो आप क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू सीधा मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ से x का वैल्यू निकालना मतलब किसका वैल्यू निकालना, यहाँ से डोमेन निकालना। और y का वैल्यू निकालना मतलब सीधा किसका वैल्यू निकालना, यहाँ से रेंज वैल्यू निकालना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से डोमेन मतलब क्या होता है, प्रांत होता है। रेंज मतलब क्या होता है, यहाँ से परिसर होता है। तो किसी फंक्शन का सीधा वैल्यू आप क्या करना, डोमेन के यदि आपसे बात कर लिया जाए तो किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना फंक्शन में से। और रेंज की बात कर लिया जाए तो किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ से y का वैल्यू निकालना। तो एक एक टॉपिक वाइज यहाँ से क्या टाइप वाइज मैं आपको बताऊंगा, टाइप वाइज आप नोट करते हुए चलना आसानी से। तो पहला यहाँ से मैं यहाँ से ले रहा हूँ, पहला जो फंक्शन आपका टाइप नंबर एक क्या फर्स्ट में पहला यहाँ से आपका बहुपदीय फलन। तो यहाँ से पहला यहाँ से बहुपदीय फलनों का प्रांत, बहुपदीय फलनों का प्रांत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब यहाँ से पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जैसे आज मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, सभी बहुपदीय फलन का जो डोमेन होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो यहाँ से बहुपदीय फलन का मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से बहुपदीय फलनों का प्रांत सदैव रियल नंबर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब ध्यान से सुना, रियल नंबर का मतलब क्या है, यदि ये कोई नंबर लाइन है यहाँ से तो इधर जो वैल्यू निकलता है एक क्या माइनस इनफिनिट, और इधर जो वैल्यू निकलता है वो क्या निकलता है प्लस इनफिनिट। तो इसके बीच का जो पूरा नंबर होता है, इसे लिखने का तरीका ध्यान से सुना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि पूरा x का जो वैल्यू निकलेगा वो पूरा क्या निकलेगा, रियल नंबर निकलेगा। अर्थात यहाँ से कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है, ये y = क्या लिखा गया, f ऑफ a क्या लिखा गया, x लिखा गया। यदि फंक्शन क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो इसका जो डोमेन होता है हमेशा, डोमेन जो होता है इसका क्या होता है हमेशा रियल नंबर होता है। रियल नंबर बोले तो क्या यहाँ से प्लस इनफिनिट, तो क्या होता है यहाँ से माइनस इनफिनिट। इसी को लिखना चाहे तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट टू क्या होता है यहाँ से प्लस इनफिनिट होता है। इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं इसे लिखते हैं। तो यहाँ से पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी आपको दिया गया होगा उसका डोमेन हमेशा क्या होता है रियल नंबर होता है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल, f ऑफ x = क्या लिखा गया, x² प्लस क्या लिखा गया, x प्लस क्या लिखा गया 1 लिखा गया। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, द्विघात पॉलिनोमियल है। अभी बताया जिसका डिग्री 2 होगा द्विघात पॉलिनोमियल। तो इसका मैं आपसे डोमेन पूछ लेता हूँ कि इसका डोमेन क्या होने वाला है। तो आपको विदाउट सोचे हुए इसका डोमेन क्या बन जाएगा, यहाँ से रियल नंबर बन जाएगा। कोई भी पॉलिनोमियल दे देता है यहाँ से, यदि मैं दूसरा लिख लेता हूँ f ऑफ x = क्या लिखा गया, x प्लस क्या लिखा गया 5 लिखा गया। तो ये क्या है यहाँ से रैखिक बहुपद है।
तो इसका भी जो डोमेन होने वाला है यहाँ से, इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ से डोमेन रियल नंबर बन जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान रखना, कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया होता है तो उसका जो क्या होता है डोमेन होता है, वो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो इसमें अभी क्या पहली पॉइंट नोट करें, दूसरा पॉइंट मैं दिखा रहा हूं। हो गया, चलिए अब अच्छे से नोट करें। यदि आप जल्दी हो जा रहा है तो आप क्या करें, वीडियो को रोककर और अच्छे से क्या कर ले, नोट कर ले। तो पहला काम मैंने आपसे क्या बताया, कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसका जो डोमेन होता है वो हमेशा क्या होता है, यहाँ से रियल नंबर होता है। अब ध्यान से सुना, यहाँ से रियल नंबर, यहाँ से दूसरा इसमें पॉइंट मैं क्या लिख रहा हूँ कि यदि आपको ये फंक्शन क्या लिखा गया, y इक्वल टू क्या लिखा गया, या पे क्या लिखा गया, x लिखा गया, और अफान में क्या लिख दिया गया, यहाँ से g या फिर कितना लिख दिया गया, x लिख दिया गया। यदि आपको ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जाए, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी क्या दोनों पॉलिनोमियल हो, तब यहाँ से क्या होता है, पूरा का पूरा यहाँ से केवल क्या नहीं होना चाहिए, g या फिर x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात जो भी आपको फंक्शन यहाँ से नीचे दिया गया है, दोनों यदि क्या होते हैं, यदि क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, फंक्शन g या फिर x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुना, इसका मैं यहाँ से बात करता हूँ। जैसे आपको यह पे क्या दे दिया जाए, x अफा ये क्या इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, और इसका आपसे क्या पूछ रहेगा, डोमेन पूछ रहेगा। तभी मैं बताया यहाँ से कि यदि ऊपर रहता तो क्या होता, बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, और किसी भी बहुपद का जो डोमेन होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। लेकिन ये नीचे आ गया तो मैं क्या बताया यहाँ से कि g या phi x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बोलो ध्यान से, एक कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 5px प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो बोलो यहाँ से कितना आएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, एक कितना इसका x स्क्वायर, फैक्टर बना लेते हैं, x स्क्वायर कितना आएगा, माइनस कितना आएगा 3x माइनस कितना आएगा 2x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से 0 बन जाएगा। इसमें से देखे ध्यान से, दोनों में से कॉमन क्या है, x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से x माइनस 3, और इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, तो कितना बच जाएगा, x माइनस 3 क्या बचेगा, x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। तो जो x का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक 2 निकल जाएगा, एक क्या निकलेगा, यहाँ से 3 निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका डोमेन की बात कर ले तो इसके डोमेन में पूरा का पूरा क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, 2 और 3 नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, इस मझले कोष्टक में अलग कर कर क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो ये जो होता है ये क्या निकल जाता है, इस फंक्शन का क्या निकल जाता है, यहाँ से डोमेन निकल जाता है। तो एक बार आप ध्यान से और देख लें कि यदि फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, ये क्या नीचे gx लिखा गया, यदि ऊपर कुछ भी फंक्शन, यदि आपको बहुपद फलन है तो उसका भी क्या यहाँ से रियल नंबर, नीचे जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ से x का वैल्यू निकाले हम लोग तो क्या 2 वैल्यू, तो इसके वैल्यू में पूरा रियल नंबर हो सकता है x का, लेकिन क्या नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होने वाला है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, यहाँ से डोमेन बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि ये क्या लिखा गया, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन नीचे x स्क्वायर, और यहाँ से आपको लिख दिया जाए प्लस एक कितना यहाँ से 5x प्लस एक क्या लिख दिया जाए 6, इसी में से बीच में प्लस कर लिए। तो बोलो ध्यान से, ऊपर वाला तो क्या है, क्या अपना बहुपद है, यहाँ से रैखिक बहुपद है, उसका क्या बनेगा, पॉलिनोमियल है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से रियल नंबर बन जाएगा। इसका भी बनेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस एक क्या होना चाहिए, यहाँ से 5x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसका क्या होना चाहिए, नीचे क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बोलो ध्यान से, एक कितना आएगा x स्क्वायर प्लस एक कितना आएगा यहाँ से 3x प्लस एक कितना आएगा 2x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
तो मैं आपसे बोल लेता हूं इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से x प्लस 3 और इसमें से क्या है 2 बाहर निकाल ले तो क्या बचेगा x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू कितना गया से 0 हो जाएगा। दोनों में से क्या बाहर निकल जाएगा x प्लस से क्या 3 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो क्या बचेगा x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू कितना गया से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा एक क्या नहीं क्या -2 और क्या एक माइनस क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा माइनस का। तो ये यहाँ से क्या होना चाहिए पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा यहाँ से -2 और क्या होगा -3 नहीं होगा। तो इसका मैं आपसे डोमेन लिख लेता हूँ यहाँ से कि इसका डोमेन क्या होने वाला है, तो पूरा क्या बन जाएगा रियल नंबर और इसमें क्या नहीं चाहिए -2 और -3 क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यदि आपको पॉलीनोमियल नीचे भी दे दिया रहता है ऊपर भी दे दिया रहता है तब इसका हम लोग कैसे क्या कर लेते हैं डोमेन निकाल लेते हैं। आप एक एक चीजें अच्छे से समझते चले, मैं आगे धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ाता चला जाऊंगा। हो गया, चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आइटम, तो आराम से आप क्या करते जाए देखते जाए और आसानी से आप क्या करते जाए पढ़ते जाए। अब ध्यान से सुनो, यदि इसी फंक्शन को अभी तक क्या पॉलिनोमियल चला आपको बातें, तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ पॉइंट दिख रहा है यहाँ से। यदि आपको ये फंक्शन है y इक्वल टू ए क्या दे दिया जाए रूट में ए क्या दे दिया जाए एफ ऑफ ए क्या दे दिया जाए x दे दिया जाए, तो रूट में यदि फंक्शन होता है तो उसका डोमेन क्या होता है यहाँ से, तो ध्यान से सुना पहला काम तो इसका सेटिस्फाइड ये फंक्शन क्या एफ ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, ये फंक्शन क्या होना चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ से 0 होना चाहिए। आप यहाँ से तो इसमें यदि कोई फंक्शन आपको दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं आसानी से कि अंदर जो रूट के वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अर्थात 0 से क्या होता है बड़ा या उसके क्या होता है बराबर होता है। यदि इसे आप नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं इधर डिटेल बात कर लेता हूं कि ये होता क्या है यहाँ से, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से इंटरवल, क्या बोलते हैं अंतराल बोलते हैं। ध्यान से सुना ये अंतराल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से इंटरवल, एक क्या होता है यहाँ से 3 इंटरवल होता है वैसे, बस आप 2 ध्यान रखना, तीसरा ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो यहाँ से पहला जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से खुला अंतराल, खुला अंतराल। एक खुला अंतराल क्या होता है ध्यान से देखना, जब इनइक्वालिटी आपकी क्या लगी होती है ग्रेटर देन या तो क्या लगी होती है लेस देन लगी होती है, तब इसमें जो हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं वो कौन सा ओपन इंटरवल इसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ से ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं ओपन इंटरवल बोलते हैं पूरा कहानी। ये क्या ओपन इंटरवल, ये क्या जब इनइक्वालिटी में क्या होता है ग्रेटर देन और क्या होता है यहाँ से लेस देन लगा होता है तो ये क्या लगता है ओपन, या इसी को हम लोग क्या करते हैं इस तरह भी लिखते हैं, यहाँ से दोनों साइड क्या कर लेते हैं ओपन कर लेते हैं। दूसरी बात यहाँ से क्या एक होता है यहाँ से बंद अंतराल, बंद अंतराल। एक बंद अंतराल क्या होता है यहाँ से ध्यान से देखना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन और क्या लेस देन आर इक्वल टू का साइन, और इसमें ब्रैकेट क्या लगता है यहाँ से क्लोज बड़ा ब्रैकेट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से क्लोज और क्या यहाँ से इंटरवल। ध्यान से सुनो, आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि जब आपके इनइक्वालिटी में क्या लगा होता है बराबर लगा होता है, तो बराबर मींस क्या बड़ा ब्रैकेट, बराबर मींस क्या बड़ा ब्रैकेट। यदि बराबर नहीं लगा होता है तो क्या छोटा ब्रैकेट। याद रखने के लिए यदि बराबर लगा होता है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यदि बराबर नहीं लगा होता है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे छोटा ब्रैकेट। या इसे क्या करते हैं दोनों साइड इसे हम क्या कर लेते हैं ओपन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ से मैं लिख लेता हूँ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या लिख दिया 2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 से बड़ा या क्या होना चाहिए 2 के बराबर होना चाहिए, अर्थात इसमें 2 क्या होगा शामिल होने वाला है।
अभी यक्स में ग्रेटर देन 2 लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या, यक्स का बोले 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा मतलब उसमें 2 क्या होना चाहिए, शामिल नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या, जब बराबर लगा होता है तो इसका मतलब उस नंबर को क्या करना, हम लोग को शामिल करना है, और जब बराबर नहीं लगा होता है तो इसका मतलब क्या, उस नंबर को हम लोग को छोड़ देना है। तो यहां से इसका क्या एग्जांपल लिखा मैं दिखा लेता हूं कि यदि यहां से क्या लिखा गया है, ये क्या यहां से 2 लेस देन यक्स और लेस देन क्या लिखा गया, यहां से 7 लिखा गया है। तो यक्स का वैल्यू यदि लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, यहां से क्या 2 से बड़ा और कितने से छोटा, 7 से छोटा। तो यहां से क्या 2 से बड़ा और 7 से छोटा। आपको कुछ नहीं याद होता है, बस इतना याद रखना कि बराबर इनइक्वालिटी में लगा रहेगा तो बड़ा ब्रैकेट, बराबर नहीं लगाएगा तो छोटा ब्रैकेट, जिसे हम लोग मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से दोनों पर क्या कर लेंगे, अपना ओपन लगा लेंगे यहाँ से। या दूसरी बात यहाँ से, जिस नंबर को शामिल नहीं करना होता है उस पर क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल, और जिसे शामिल करना होता है उसमें क्या लगाते हैं, क्लोज इंटरवल लगाते हैं। या इसी को लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, यहाँ से कितना, दोनों साइड हम लोग क्या कर ले, 2 और क्या लिख ले 7, दोनों साइड क्या कर दे, यहाँ से ओपन कर दे। इसमें ध्यान से देखो, यहाँ से जैसे मैं इस पर लिख देता हूँ, यहाँ से इसका एग्जांपल यहाँ से कि यहाँ से क्या, इसी में बस क्या 2 लेस देन आर इक्वल टू यक्स, लेस देन आर इक्वल टू क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, यक्स के वैल्यू में 2 और 7 को क्या होना चाहिए, दोनों शामिल होना चाहिए। इसे लिखना चाहे तो यक्स बिलोंग्स टू, या दूसरा याद रखने का तरकीब में बताया कि जब बराबर लगा होता है तो बराबर में क्या, बड़ा ब्रैकेट, बराबर में क्या, बड़ा ब्रैकेट। यदि बराबर नहीं लगा होता तो क्या लगाते हैं, छोटा ब्रैकेट। मैथ की भाषा में उसे क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, इसे क्या बोलते हैं, क्लोज। लेकिन आपको याद रखने के लिए क्या, कि यदि बड़ा है तो बराबर, बराबर है तो क्या, बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ से क्या बराबर नहीं लगा तो छोटा ब्रैकेट। तो ये कितना का 2 और ये कितना का यहाँ से 7, और दोनों पर क्या लग जाएगा, यहाँ से क्लोज इंटरवल लग जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल जाता है, यहाँ से आंसर निकल जाता है। अभी यहाँ से मैं क्या एक बात और लिख देता हूँ यहाँ से, कि यदि आपसे ये लिख दिया जाए 2 लेस देन यक्स और लेस देन आर इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, 6 लिख दिया जाए, तो इसके यदि मैं इंटरवल आपसे मैं पूछता हूँ तो बोलो ध्यान से, यक्स बिलोंग्स टू, ये क्या बोला, 2 से बड़ा और 6 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो बोलो ये कितना आएगा, 2 से बड़ा मैं बोलो तो 2 और क्या आएगा, 6 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं आता, तो इससे ध्यान रखना कि बराबर नहीं लगा तो क्या आ जाएगा, छोटा, और इस पर बराबर लगा तो क्या लग जाएगा, बड़ा, अर्थात क्या आएगा, क्लोज जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इंटरवल 2 होता है। तीसरे इंटरवल में क्या, एक साइड ओपन एक साइड क्या क्लोज होता है, तो आप 2 ध्यान रखेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये यदि हो जाता है तो अगला क्या, यहाँ से मैं बात करता हूँ यहाँ से इस पर फंक्शन जो चल रहा था अपनी कहानी में। अब ध्यान से सुना, यहाँ से f ऑफ x ग्रेटर देन a क्या लिखा गया, 0 लिखा गया। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से इस पर, यदि आपको f ऑफ x लिख दिया गया और यहाँ से रूट में a क्या, x माइनस a क्या दे दिया 2, इसका मैं आपसे क्या पूछ लेता हूँ, डोमेन पूछ लेता हूँ। तो डोमेन मतलब अभी बताया x का वैल्यू निकालना। तो अंदर वाला जो होगा फंक्शन जब रूट में होता है तो वो क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये कितना का x माइनस 2 और क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो बोलो ध्यान से, ये x है, इसे माइनस को उस साइड भेजे तो बोलो कितना का प्लस, तो कितना का x इज ग्रेटर देन क्या आएगा, r इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू मैं आपसे पूछता हूं तो क्या बोला, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा मैं आपसे एक लाइन यहां से नंबर लाइन की बात कर लेता हूं यहां से कि 2 से बड़ा, तो x मान लेते हैं 2 पड़ेगा कहीं, बड़े लोग क्या मिलते हैं राइट साइड में, छोटे लोग क्या है लेफ्ट साइड में। तो 2 से बड़ा क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये क्या इधर कहां तक चला जाएगा, ये प्लस इनफिनिट तक चला जाएगा। तो इसका आंसर लिखना चाहे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 से कहां तक चला जाएगा, इनफिनिट। इनफिनिट पर हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल, इस पर क्या लगा हुआ है, बराबर, अर्थात क्या आएगा यहाँ से क्लोज इंटरवल। तो ये अपना क्या आएगा, यहाँ से x का क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। अब इसे नोट करें, आपको मैं कुछ और चीजें सिखाता हूँ इसमें।
हो गया। चलिए, यहां तक आपको दिक्कत कोई हो तो आप कमेंट करके बताएं मुझे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का क्या इंटरवल में आपसे बताया। अब इस पर मैं क्या क्वेश्चन धीरे धीरे क्या करता हूँ, लेवल क्या करता हूँ आपसे मैं बढ़ाता हूँ ध्यान से। तो ध्यान से देखना, यहाँ से मैं दूसरा यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से आपको दे दिया जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस 3x और प्लस क्या 2 दे दिया जाए। इसका आपसे मैं क्या पूछ लेता हूँ, डोमेन पूछ लेता हूँ कि इसका यहाँ से क्या है, डोमेन फाइंड कीजिए। तो डोमेन यदि आपसे पूछा जाएगा तो मैं अभी इसमें बेसिक चीज सिखा कर आया कि जब भी होता है रूट में कोई भी वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। तो बोलो ये कितना का, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस कितना का 3x प्लस कितना का 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो बोलो इसका गुणनखंड कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई करने पर 2 और बीच में क्या जोड़े या घटाए क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 2 और 1 का पेयर बनेगा अपना। तो कितना का एक्स स्क्वायर माइनस कितना का यहाँ से 2x माइनस कितना का x प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से मैं बोलता हूँ x का वैल्यू बोलो क्या आएगा, कॉमन कर लेंगे दोनों में से तो क्या बचेगा x माइनस 2। इन दोनों में से यदि -1 कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों में से बोलो क्या कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा x माइनस 1 और क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अब जाकर यहाँ पर आपको क्या आ जाता है, x का वैल्यू निकालने में क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है कि यहाँ से क्या करे, या तो इनइक्वालिटी को वो नियम याद करे या तो क्या करे कोई तरीका अपना जिससे क्या करे हम लोग वैल्यू निकाल पाए। तो इसके लिए ध्यान रखना, एक चीज मैं आपसे लिख दे रहा हूँ यहाँ से और जिंदगी भर के लिए क्या करना, याद कर लेना। यहाँ से जब भी इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन लगाओ, क्या लगाओ, ग्रेटर देन। जब यहाँ से क्या लगाओ, ग्रेटर देन, या तो क्या लगाओ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो इसमें x का वैल्यू क्या करते हैं, नंबर लाइन पर रखना और क्या जब ग्रेटर देन है तो छोटे से छोटा और क्या लेना, बड़े से बड़ा आंसर ले लेना। यहां से जब a होता है तो ध्यान से सुनना, छोटे से छोटा, अभी मैं बता रहा हूं, छोटे से छोटा और क्या ले लेते हैं, यहां से बड़े से बड़ा आंसर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बड़े से बड़ा आंसर ले लेते हैं। जब यहां से क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू होता है तब एक क्या ले लेते हैं, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा आंसर। अभी दोनों का मतलब समझ आ जाएगा। यहाँ से छोटे से क्या ले लेना, यहाँ से बड़ा और यहाँ से क्या ले लेना, यहाँ से बड़े से छोटा अर्थात क्या ले लेना, दोनों के बीच का, अर्थात दोनों के बीच का अपना क्या आ जाता है, यहाँ से आंसर हो जाता है। यहाँ से अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है। यहाँ से जैसे मैं अभी बोलता हूँ, यहाँ से नंबर लाइन पे यहाँ से क्या मैं इसे रख लिया, x का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, एक 1 निकल जाएगा, एक x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। मैं बताया जब ग्रेटर देन लगा होता है तो क्या लेते हैं आंसर, छोटे से छोटा, मतलब जो वैल्यू छोटा है उससे क्या ले लेना, छोटा, और जो वैल्यू क्या है यहाँ से बड़े से बड़ा, जो बड़ा है उससे क्या लेना, बड़ा लेना। तो बोले ये कितना आएगा, छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटा आंसर अपना क्या मिल जाएगा, पूरा ये इधर तक मिल जाएगा, और बड़े से बड़ा, तो बड़ा नंबर यही है, इससे बोले आंसर क्या चला जाएगा, यहाँ से आगे तक चला जाएगा। तो इधर कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, इधर कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। अब आप आंसर कैसे लेंगे, तो बोलो ध्यान से, ये कितना का, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, जहां ये लिखा गया माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, 1 तक। ये क्या आएगा, यहां से 1 तक। आंसर को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, यूनियन लगाते हैं। ये क्या, यहां से यूनियन और 2 से इनफाइनाइट, तो ये कितना का, 2 से कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में मैं बताया हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। ये 1 और 2 पर क्या लग जाएगा, तो क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, बराबर। बराबर का मतलब क्या बताए थे, बड़ा ब्रैकेट। बराबर का मतलब क्या, बड़ा ब्रैकेट। तो इन दोनों पर क्या लग जाएगा, यहाँ से क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। तो ये जो हमारा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का क्या आ जाएगा, यहाँ से डोमेन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको क्या दिक्कत देगा, जब भी ग्रेटर देन लगा होता है
तो छोटे से क्या लेना छोटा और बड़े से क्या लेना बड़ा, और जब लेस देन आर इक्वल टू होता है तो छोटे से क्या लेना बड़ा और बड़े से छोटा, अर्थात दोनों के बीच का ले लेना। अब लिखिए, मैं अब एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको, और क्लियर हो जाएगा। हो गया। चलिए आगे मैं क्या नेक्स्ट लिखता हूं, यहां से इसे मैं मिटा देता हूं। आगे आज देखें नेक्स्ट एग्जांपल डोमेन कैसे निकालेंगे। तो अब इसे क्या करना, ध्यान रखना, यहाँ से छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ये पॉइंट है, आप क्या करना लिख लेना, ढंग से लिख लेना। तो यहाँ से क्या नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ से यदि आपको एफ ऑफ एक्स क्या रूट में ये 9 माइनस क्या दे दिया एक्स स्क्वायर, जितनी बार देखना जितने क्वेश्चन हर क्वेश्चन है वो कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो बोलो ये रूट में होता है, तो बोलो क्या कर लेते हैं 9 माइनस कितना का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। मैं आपसे बोला यदि ये क्या 9 माइनस को कॉमन कर ले, 9 पीछे कर ले, फैक्टर अच्छे से बनेगा, इस तरह भी बनेगा। लेकिन आप क्या माइनस को कॉमन कर लेते हो तो और बेटर हो जाएगा। तो क्या माइनस को यदि कॉमन कर ले तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 9 बचेगा। इसे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। अब ध्यान से सुन लेना, यहाँ से माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं इस साइड भेज दे रहे हैं। तो इसके लिए ध्यान से सुनना कि ये जो इनइक्वालिटी होती है, ध्यान से ये जो क्या इनइक्वालिटी होती है बस ये केवल एक बात से इफेक्ट डालती है। जब निगेटिव नंबर से हम लोग क्या करते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई, या तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से डिवाइड करते हैं, या तो क्या करते हैं यहाँ से डिवाइड या तो मल्टीप्लाई, या तो गुणा करते हैं या तो क्या करते हैं गुणा, या तो क्या करते हैं हम लोग भाग करते हैं। तो बस ये केवल निगेटिव नंबर से, वो भी यदि आपका पॉजिटिव नंबर है तो चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, इस इनइक्वालिटी पर क्या होता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यहाँ से। तो बस ये केवल इफेक्ट केवल किस पर पड़ता है कि जब हम लोग किसी निगेटिव नंबर से गुणा कर लेते हैं या तो भाग कर लेते हैं, ये इनइक्वालिटी क्या आ जाती है बदल जाती है। बदलने का मतलब क्या है यहाँ से, ये क्या होती है यहाँ से बदल जाती है। तो बदलने का मतलब यहाँ से क्या कि ये जब ग्रेटर देन होता है तो क्या हो जाएगा लेस देन, और लेस देन होता है तो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। इसे ध्यान से रखना है यहाँ से। तो बोलो इसे क्या कर लेते हैं, पहले माइनस को हम लोग उसी में भेज ले, तो माइनस है तो बोलो डिवाइड लगा देंगे तो क्या एक्स स्क्वायर, इसे लिखना चाहते क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स माइनस 3 और कितना लिख सकते हैं एक्स प्लस कितना का यहाँ से 3 हो जाएगा। माइनस जैसे लगाएंगे ग्रेटर देन है तो कितना का लेस देन, और क्या बन जाएगा यहाँ से 0 बन जाएगा। और अभी मैं पीछे बताया था कि जब ये क्या होता है लेस देन या लेस देन आर इक्वल टू होता है तो क्या आंसर मिलता है छोटे से क्या मिलता है बड़ा, और बड़े से क्या मिलता है छोटा मिलता है, अर्थात दोनों के बीच का वैल्यू मिलता है। तो बोलो जरा ध्यान से, यहाँ से एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या क्या निकलेगा, एक एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा -3 और एक एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा +3 निकल जाएगा। तो मैं क्या छोटे से बड़ा बड़े से छोटा, अर्थात दोनों के क्या होता है बीच में होता है, तो दोनों के बीच का आंसर मतलब क्या आएगा दोनों के बीच का आंसर। तो बोलो यहाँ से क्या आएगा x बिलोंग्स टू ये क्या -3 से एक कितना का +3 हो जाएगा। दोनों को ब्रैकेट क्या बराबर लगा है तो क्या लग जाएगा यहाँ से क्लोज और ये क्या ब्रैकेट, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो अब इसे क्या करें अच्छे से नोट करें। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ से मैं आपसे 3 नोट पॉइंट यहाँ से कराया। जब आपका क्या होता है यहाँ से रूट में होता है, जब आपको कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया होता है, जब पॉलिनोमियल क्या आ जाता है नीचे आ जाता है,
तब उसको हम लोग क्या करते हैं, डोमेन कैसे निकाल लेते हैं। तो अब इसे क्या करें, अच्छे से पढ़े। आगे में जो लेकर आने वाला है, जब ये रूट नीचे चला जाएगा आगे अनदर टाइप की फंक्शन आपको, तो एक एक फंक्शन का कोई भी फंक्शन नहीं छूटेगा, सब फंक्शन का मैं अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से, और यहाँ से क्या आपको मैं डोमेन क्या करूंगा, अच्छे से सिखा दूंगा। तो लास्ट तक देखिए, जब डोमेन खत्म हो जाएगा तो सबको मैं क्या सिखा दूंगा, रेंज सिखा दूंगा। तो अच्छे से पढ़े आप यहाँ से, जहां पर दिक्कत आती है अब उसे क्या करें, कमेंट कर बताएं।